हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है रेखाखंड। क्या नाम है? जो कि थंबनेल देखकर आपको पता लग गया होगा। आज हम रेखाखंड को पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3 है बाबू। सबसे पहला क्वेश्चन है सत्य असत्य में। कहता है सत्य और असत्य को पहचानने के लिए जो क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बिंदु से असंख्य रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। और बेसी बात है, एक बिंदु से आप क्या कर सकते हो? असंख्य रेखाखंड खींच सकते हो। ये बात सत्य है। जैसे ये है ना, इसमें हम असंख्य रेखाखंड क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं एक बिंदु से। इसलिए हम क्या कहेंगे? चलिए ये तो क्या हो गया सर जी, ये तो सत्य हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले असंख्य सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदु से गुजरने वाले असंख्य, ये बिंदु और ये बिंदु असंख्य हो गया? नहीं सर जी, ये तो केवल एक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जी ये बात असत्य है। क्या है? असत्य है। तीसरा अब हम देखते हैं। कहता है कि रेखाखंड की केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। जी हाँ, रेखाखंड की हमेशा लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। तो ये क्या बात है? ये बात तो सत्य है। सत्य में जयते हैं। उसके बाद है चौथा कि एक रेखाखंड में यदि 4 बिंदु लिए जाएं तो सभी बिंदु संरेख बिंदु होते हैं। जी हाँ बिल्कुल। एक रेखाखंड पर अगर हम 4 बिंदु ले लिए, ये रेखाखंड है, ठीक है ना, इस पर एक बिंदु ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। ये क्या है? ये कॉलिनियर है। क्या है? ये है संरेख। क्या है? संरेख बिंदु। ये भी बात क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है बाबू सत्य है। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं पांचवा। 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। क्या कह रहा है? 3 असंरेख बिंदु से अधिकतम 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो संभव ही नहीं है। 2 ही थोड़ी होगा, 2 से ज़्यादा होगा। इसलिए ये क्या कह रहा है? असत्य कह रहा है। ठीक है ना। तो ओवरऑल हम 5 क्वेश्चन देख लिए। अब हम बात करते हैं दूसरा प्रश्न। जो नीचे दिए गए चित्र में कौन सा जोड़ा प्रतिच्छेद रेखा का नहीं है? कौन सा जोड़ा? देखो यहाँ, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? ये तो पैरेलल लग रहा है। ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद रेखा का नहीं है। ये तो प्रतिच्छेद है, ये तो हाँ होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो प्रतिच्छेद रेखा का नहीं है। ठीक है ना, प्रतिच्छेद, क्योंकि इसको हम अगर थोड़ा सा बढ़ाएंगे यहाँ आकर क्या कर देगा? ये प्रतिच्छेद कर देगा। समझ रहे ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद आगे देखते हैं, ये भी क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद हो जाएगा। इसीलिए हम तीसरा क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखाखंड में युग्म में से प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं का युग्म छांटिए। कि जो प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं? युग्म को छांटने के लिए। देखो ये प्रतिच्छेद कर रही है तो कितना हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये तो समांतर है तो ये तो नहीं होने वाला है। ये तो क्या कर देगा? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर देगा। जी हाँ, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी प्रतिच्छेद किया हुआ ही है। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है बाबू। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए रेखाखंड ए बी सी डी ई में रेखाखंड बिंदु के समूह को लिखिए। रेखाखंड बिंदु को देखो, रेखाखंड यहाँ से लेकर के यहाँ हम खींच सकते हैं रेखाखंड। ये एक रेखाखंड बन गया, लेकिन इसको ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। ये नहीं, ये संभव ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो होगा। उसके बाद सी में क्या है? इसको हम रेखाखंड खींच सकते हैं तो ये भी होगा। ठीक है ना, ये ऐसे तो नहीं कर सकते हैं तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? ये होगा, संरेख होगा। तो रेखाखंड खींच लिए। बहुत सिंपल था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं। कहता है निम्नलिखित माप की लंबाई के रेखाखंड खींचिए। अब देखो आप स्केल लोगे, ठीक है ना, स्केल लेकर के एक 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर उस पर मैंशन रहता है, लिखा रहता है। ऐसे करके क्या करोगे? स्केल से आप बना सकते हो एकदम से आसानी से। चलिए उसके बाद हम चर्चा करते हैं छठा में। एक ही सरल रेखा में 3 सेमी, 5 सेमी और इतने सेमी के 3 रेखाखंड खींचने के लिए कहता है। फिर उसे वही बात, स्केल लेना है और इतने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर का 3 रेखाखंड क्या करना है? आपको ड्रॉ कर लेना है। बहुत सिंपल था। अब उसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि नीचे रेखाखंड में दिए गए हैं, इनकी लंबाई के योग के बराबर का रेखाखंड खींचिए। मतलब नहीं समझोगे आप, पहले गौर समझिए। कहता है कि ये है ना, ये डिस्टेंस ए बी और सी डी को, दोनों को क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्केल लेकर के इसको माप लेंगे। ये कितने सेंटीमीटर का हो सकता है? कि ये 5 सेंटीमीटर का होगा, क्या पता ये 4 सेंटीमीटर का होगा या 6 सेंटीमीटर होगा।
तो इन दोनों को हम ऐड अगर करते हैं तो 6 5 11 होता है, तो जोड़ करके हमको 11 सेंटीमीटर का हमको क्या करना है, एक PQ, ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। समझ में आ रहा है? फिर उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही कर देंगे, ठीक है ना, आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो नीचे दी गई रेखाखंड की लंबाई के अंतर के बराबर का रेखाखंड, मतलब इसमें से इसको माप लेंगे हम, AB को माप लेंगे। अगर AB 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, CD अगर 5 होगा तो 10 में से 5 को माइनस करते हैं तो 5 होता है, ठीक है ना। तो एक 5 सेंटीमीटर का PQ खींच लेंगे हम, कोई भी नाम दे देंगे, MQ, MN, ठीक है ना, कुछ भी नाम दे करके आप 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे खींच लोगे, मतलब रेखाखंड, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का। चलिए, बहुत सिंपल था। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन। देखो, सॉरी 12 नंबर नहीं है, 9 नंबर है। 12 सेंटीमीटर की लंबाई के रेखाखंड AB खींचकर उसे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 3 रेखाखंड क्रमशः AC, CD और DB में विभाजित क्या कीजिए तथा निम्न तिथियों को सत्यापित कीजिए। अब क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर का लेना है आपको, एक 4 सेंटीमीटर का लेना है और एक 5 सेंटीमीटर का 3 रेखा लेंगे। जैसे इसका नाम AB, इसका नाम PQ, इसका नाम MN, 3 ले लिए। कहता है क्रमशः खींचने के बाद कहता है इसको विभाजित निम्नलिखित तिथियों को सत्यापित। कहता है अब 12 सेंटीमीटर को कंप्लीट पूरा निकले तो एक 12 सेंटीमीटर क्या लेंगे हम, RS ले लेंगे, इसी में सब चला आएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर इसका हम ये नाम नहीं रखते हैं, ठीक है ना, तब आपको बताते हैं कैसे ये होगा। जैसे देखो, कहता है AC, तो इसका नाम ये भी नहीं रखेंगे हम, AC रख लेंगे। यहाँ पे ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। AC बराबर कितना, 12 सेंटीमीटर बराबर, AC बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। देखो, अच्छा AB नाम दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम हम AB दे देंगे बाबू, ठीक है ना। क्या देंगे हम इसका नाम, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद है पहले 3 सेंटीमीटर, तो AB, इसका नाम C हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर है, तो A माने कि AC हो गया। अब क्या हो जाएगा, AC के बाद CD, यहाँ पे हम एक D दे देंगे, D हो गया। ये आपका 4 सेंटीमीटर का हो गया, यहाँ तक हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, DB, D और B, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल था। अब उसी प्रकार से क्या करना है, पहला क्वेश्चन को हम अगर डील करेंगे, लिखा है AD माइनस AC बराबर CB माइनस DB। अब सबका वैल्यू उठाकर हम क्या करते हैं, फेंक देंगे यहाँ पे। अब AD की वैल्यू AD का मान कितना होगा, 4 और 3 7, 7 माइनस का AC कितना 3 बराबर CB, तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 माइनस DB कितना है, 5 है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये हो गया सत्यापित। समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल है, आसानी से सत्यापित हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी ऐसे ही आपको करना है सत्यापित। दूसरा आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप खुद से कीजिएगा। देखो बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन और आसान है। कहता है कि इनमें से प्रत्येक परिस्थिति में से बिंदु कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। रेखाखंडों को, ठीक है ना, खींचिए और उनकी संख्याएं को क्या करता है, बताने के लिए। तो रेखाखंड एक सीध में ही होता है। देखो, इसमें खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि ABC इसमें 3 पॉइंट्स हैं। इसको खींच सकते हैं, इसमें भी नहीं खींच सकते हैं सर, इसमें खींच सकते हैं, हाँ, AB कर सकते हैं और CD भी खींच सकते हैं। खींच लिए इसमें रेखाखंड, इसमें खींच सकते हैं सर जी, नहीं खींच सकते, लेकिन इसमें हम ऐसे करके खींच सकते हैं। तो जो कि बहुत ही बेहद ही आसान था। चलिए, आज हम अब अभी हम जो पढ़े हैं, ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, री कर लेते हैं, यानी रिवीजन मार देते हैं झट से। देखो, बहुत सिंपल था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या सीखा। देखो, तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि किरण एक प्रारंभिक बिंदु से होता है और वह किसी एक दिशा में लगातार बढ़ती रहती है। समझो, गौर समझना। कहता है कि किरण जो होता है एक बिंदु में यहाँ शुरू हुआ, लगातार क्या होता है, बढ़ते जाता है, ये किरण कहलाता है। दूसरा मैंने सीखा कि सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार क्या करते रहती है, बढ़ती रहती है। जैसे ऐसे मैंने बोला था, ये इधर भी बढ़ेगा और ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड बढ़ते रहता है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको सरल रेखा। उसके बाद रेखाखंड सरल रेखा एक ही निश्चित भाग जिसका प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु निश्चित होता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं रेखाखंड। जैसे इसको देख लो, जो गया रेखाखंड, इसका फिक्स हो गया, ठीक है ना। देखो, उस पर रेखाखंड को नापा जा सकता है, इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथा है
सरल रेखा एवं किरण की लंबाई को माप नहीं सकते हैं। सरल रेखा और किरण की लंबाई को हम माप नहीं सकते हैं, ये भी सीखे हमने। उसके बाद था कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करता है, अधिकतम एक ही बिंदु पर क्या करती है, काटती है। मतलब देखो कहता है दो रेखाएं, ये एक रेखा ले लिए, अगर दूसरा भी ले लेंगे तो अधिकतम कितने बिंदु पे काटा, एक बिंदु पे इन्हें काटा। चलिए उसके बाद है कि एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है तथा एक बिंदु से असंख्य किरणें खींची जा सकती है। जी हाँ, मैंने कुछ देर पहले सबसे डिस्क्लेमर में सबसे पहले मैंने बोला था कि एक बिंदु से असंख्य हम लाइन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। असंख्य का मतलब होता है जिसको आप काउंटिंग नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा। तो आई होप आज का वीडियो यानी आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही प्यारा लगा होगा। मिलते हैं नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड जय हिंद।